साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है प्रभु का चिंतन, प्रभु से प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार संत कबीर जी से किसी ने पूछा कि आप दिन भर कपड़ा बुनते रहते हैं, तो आप भगवान का स्मरण कब करते हैं? कबीर जी उस व्यक्ति को लेकर अपनी झोपड़ी से बाहर आ गए। बोले, यहाँ खड़े रहो, तुम्हारे सवाल का जवाब सीधे ना देकर मैं उसे दिखा सकता हूँ। कबीर जी ने दिखाया कि एक औरत पानी की गागर सिर पर रखकर लौट रही थी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और चाल में रफ्तार थी। उमंग से भरी हुई वह नाचती हुई सी चली जा रही थी। गागर को उस औरत ने पकड़ नहीं रखा था, फिर भी वो गागर पूरी तरह से संभली हुई थी। कबीर जी ने कहा, उस औरत को देखो, वो जरूर कोई गीत गुनगुना रही है। शायद कोई प्रियजन घर आया होगा, वह प्यासा होगा, उसके लिए वह पानी लेकर जा रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि उसे गागर की याद होगी या नहीं। कबीर जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसे गागर की याद नहीं होती तो अब तक तो उसकी गागर नीचे ही गिर चुकी होती। तो कबीर जी बोले, ये साधारण सी औरत सिर पर गागर रख कर रास्ता पार करती है, मज़े से गीत गाती है, फिर भी गागर का ख्याल उसके मन में बराबर बना हुआ है। और तुम मुझे इससे भी गया गुजरा समझते हो कि मैं कपड़ा बुनता हूँ और परमात्मा का स्मरण करने के लिए मुझे अलग से वक्त की ज़रूरत है। मेरी आत्मा हमेशा भगवान में लगी रहती है। कपड़ा बुनने के काम में मेरा शरीर लगा रहता है और मेरी आत्मा प्रभु के चरणों में लीन रहती है। मेरी आत्मा हर समय प्रभु के चिंतन में डूबी रहती है, इसीलिए मेरे ये हाथ भी आनंदमय होकर कपड़ा बुनते रहते हैं। साथ संगत जी, संत तुलसीदास जी अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े आसक्त थे। अब एक बार उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो तुलसीदास जी से विरह सहा नहीं गया, तो वो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक शव को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। अब उनके ससुराल के द्वार बंद थे, तो उन्होंने खिड़की से अंदर जाना चाहा। वहाँ एक सरप लटक रहा था, उसको रस्सी मानकर वो ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंच गए। तो पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वो उन्हें उलाहना देने लगी। जिस चमड़ी को निकाल कर देखने से घृणा हो, ऐसे इस हाड़ मांस के शरीर को आप प्रेम करते हो। ऐसा प्रेम अगर राम जी पर करो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तुलसीदास जी को पत्नी की ये बात सुनकर धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी पल उन्होंने संसार का त्याग किया और वो प्रभु के चिंतन में लग गए। और साथ संगत जी, क्या आप जानते हैं कि भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका है भगवान से प्रेम करना, प्रभु का चिंतन करना। एक बूढ़ी माई थी। उस माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसीलिए बेचारी बूढ़ी माई अकेली रहती थी। एक दिन उस बूढ़ी माई के गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब वो महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भगत हैं, कृपया करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए, क्योंकि अकेले रह रह कर मैं ऊब गई हूँ। तब उन महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो, ये आपका बालक है, इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बूढ़ी माई बड़े लाड़ प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। अब एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि वो माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड़ लड़ा रही थी। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उन्हें मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे उठाकर ना ले जाए। बूढ़ी माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी यानी छड़ी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बूढ़ी माई भूखी प्यासी झोपड़ी के दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन भी बीत गया। बूढ़ी माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। अब उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया।
अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई तो भगवान बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। तो माई ने लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर बोले, मैया मैं हूँ, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा कर रही है। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों में अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे ओ भोली मैया, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, मुझसे जो चाहे वर मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा भगवान हो, मैं आपको 100 बार प्रणाम करती हूँ, कृपया करके मुझे ये वरदान दो कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया ना ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। तो इस तरह से प्रभु बूढ़ी माई को अपने निज धाम ले गए। साथ संगत जी, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग यही है, भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम करो, जैसे बूढ़ी माई ने किया। हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश के काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी भेड़ियों से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। साथ संगत जी, भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं कि इस भौतिक संसार के प्रत्येक पदार्थ में मैं हूँ। चांद तारे, समस्त ग्रह, समस्त नदियाँ, समस्त सागरों में, समस्त पहाड़ों में और अनन्य जीवों में मेरा वास है। सभी भगत यह जानते और मानते हैं, फिर भी वह संपूर्णता से मुझ में समर्पित नहीं होते। भगत पूर्ण श्रद्धा से मुझे समर्पित हो तो फिर उनके दिल की हर धड़कन पर उसे मेरे नाम की ध्वनि सुनाई देगी। उसके कानों में श्री हरि के नाम का संगीत गूंजता रहेगा। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को प्यार से अनेकों नामों से बुलाती है, हम भी स्नेहवश श्री हरि को अनेक नामों से पुकारते हैं। जब हम स्नेहवश भगवान को पुकारते हैं तो भगवान का नाम हमारे रोम रोम में गूंज जाता है। फिर भगत ध्यानपूर्वक अनुभव करें कि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं और इस भव बंधन के चक्र से निकाल कर मुझे अपनी शरण में ले रहे हैं। फिर प्रार्थना करें कि मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे ठाकुर, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही मेरे प्राण हो। आपके बिना ये जीवन नीरस लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं विचलित हूँ, मेरा मन शांत नहीं रहता। हे भगवान, मेरा जीवन व्यर्थ है, आपकी मुझ पर कृपा बनी रहे। आपका मेरा संबंध अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। फिर आप मेरी ओर दृष्टि क्यों नहीं डालते? आप इस आत्मा के परम हितैषी हो। हे ईश्वर, हे अंतर्यामी, जीवन में आपकी कृपा से मुझे सब अच्छा ही अच्छा मिला। अब जीवन इस अंतिम बेला में मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। मेरी उतनी ही श्वासें रहें जितना यह शरीर स्वयं कार्य कर सके। हमारे शरीर को किसी पर आश्रित मत करना। मुझे आप पर अटूट श्रद्धा और समर्पण है। मुझे जन्म जन्मों के बंधनों से मुक्त करो। जीवन की इस अंतिम पड़ाव पर मैं ध्यान की यात्रा में हूँ और मेरे भगवान, मुझे अपने शरण में ले लो। साथ संगत जी, अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।